आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज जो है वो 10 तारीख है, यानी कि 10 मई 2021 है। और आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन बाद ईद है, यानी कि 13 या 14 की ईद हो सकती है। वो चांद के ऊपर डिपेंड है कि किस दिन चांद दिखेगा, उस दिन की ईद हो जाएगी। हो सकता है कि ये आप वीडियो 11 या 12 तारीख को देख रहे हो, क्योंकि हमने सोचा है कि ईद से पहले कुछ आपसे ज़रूरी रूबरू हो जाए, कुछ गुफ्तगू हो जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से पूरे जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है और सारे संसाधन जो है वो बिल्कुल ठप से हो गए हैं। लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं और पूरे भारत में जो है वो लॉकडाउन जैसी समस्या उत्पन्न है और सभी स्टेट में लगभग लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी मौके पर जो एक विशेष समुदाय है उसका फेस्टिवल आने वाला है, यानी कि ईद आने वाली है। तो आप सभी लोग अपने घरों में रहें, ईद के मौके पर भी ज़्यादा बाहर ना जाएं, यार रिश्तेदार में भी ना जाएं। जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उसका बिल्कुल पालन किया। वो ईद के मौके को लेके हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि कोविड-19 की दूसरी लहर है, जिससे बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हैं और बहुत से लोगों की जो है वो डेथ भी हो गई है। आप सभी न्यूज़ से भली भांति परिचित होंगे कि कितनी सारी मौतें हो रही हैं, कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ईद के फेस्टिवल पे बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने एक छोटा सा मैसेज लेके आए हैं कि आप आने वाले त्यौहार पे, यानी कि ईद पे, बाज़ारों में ज़्यादा ना जाएं। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ही खरीद के लेकर आएँ। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जब भी सामान लेने जाएं मास्क लगा कर जाएँ, हाथ से सैनिटाइज़र को साफ़ करके जाएँ और सोशल जो डिस्टेंस है उसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से पालन करके जाएं। और जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं यह उसी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूप से करें। और ईद के दिन खास बात यह रहे, और ईद के दिन खास ध्यान रखें कि आप सोशल गैदरिंग ना करें, किसी यार दोस्त रिश्तेदार के घर पर ज़्यादा ना जाएं। हो सकता है कि आप जो घर में पकवान बनाते हो, सेवई हो, खीर हो, या और भी जो आपके इलाके में बनता हो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, ताकि जो गरीब तबके लोग हैं उनके वहाँ पे भी आप वो तकसीम करें। या ऐसा लोग हो कोविड-19 की वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं, तो हो सकता है कि जो आपके आसपास, आपके गांव, आपके मोहल्ले या आपके आस पड़ोस में कोई गरीब तबके के लोग हो, उनको वो चीज़ जाके वहाँ पे प्रोवाइड करा दें। क्योंकि जो ईद है वो सबकी ईद होती है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। तो ऐसा हो कि जो चीज़ें आप बनाएं वो ज़्यादा थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा बना लें कि उनकी भी ईद बन जाएगी और आपकी भी ईद बन जाएंगी। और एक जो नौजवान तबका है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से, मौके पर ज़्यादा सोशल गैदरिंग ना करें, सड़कों पर ना घूमें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। क्योंकि आप सभी को, जैसे आप न्यूज़ से भली भांति परिचित होंगे कि इस बार कितनी मौतें हो रही हैं कोविड-19 की वजह से, कि जो इतने तो मार्केट में नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे जितने कफन खरीदे जा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस ईद पे आप बिल्कुल सावधानी बरसें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। क्योंकि जो बीमारी है, जो बीमारी चल रही है, ये सदक़े से भी दूर हो सकती है। आप गरीब तबका हो, आपके आस पड़ोस, आप जिसे भी देना चाहें आप सदका भी करें। इससे ये होगा कि ये जो बीमारी है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। आप हमारी बात को ध्यान से सुने और बड़ा इस पे एहतमाम करें और इस काम को बड़ी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप खुद भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें कि ईद के मौके पर सोशल गैदरिंग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, मास्क का, सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। और जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसके मद्देनज़र रखते हुए मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। अगर मस्जिदों में आपके यहाँ पे ज़्यादा तादाद हो रही है तो आप अपने घरों में भी उसके नमाज का जो फ़र्ज़ है, नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो भी आप अपने घरों में अदा कर सकते हैं, जितनी सरकार ने आपके इलाके में इसकी इजाज़त दी है। देखिए, लॉकडाउन पूरे भारत में है, ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम लोग इस समस्या को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो ईद के मौके पर आप खुशियाँ बांटिए, कोरोना मत बांटिए, किसी से ज़्यादा सोशल गैदरिंग ना कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। इस बार की जो ईद होगी सबकी ईद होगी, घर की ईद होगी, ये नया मोटो है। आप इस पे अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि अब की ईद घर की ईद होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप सभी को मालूम भी होगा कि इस बार जो केसेस हैं वो पिछली बार से ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो महामारी है ये जल्द से जल्द दूर हो, और नमाज़ों में दुआ करें कि जो बीमारी चली है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें और हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया में अमन चैन हो जाए और सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, और जो पूरी दुनिया है वो पहले की तरह चहल पहल हो जाए, सब खुशी माहौल में अपना जीवन व्यतीत करें। तो विशेष बात का ध्यान रखें कि ईद के मौके पर ये सारी सावधानी आप ज़रूर बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, हाथ में सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं। बस यही आप लोगों से सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारी इस छोटी सी मुहिम में जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो और लोगों तक ज़्यादा पहुंच जाए। और ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें और अपने घरों में रहें। बस हम यही चाहते हैं कि आपका जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छी तरीके से बने और सब परिवार वाले मिल के साथ में करें, यही हमारी दुआ है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।